ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी है। ओरिजिनल डेट है 13 मार्च 90, 13 मार्च 90। संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। आज अनेक बार मिलने वाले सिकिलधे बच्चे फिर से आकर मिले हैं। बाप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे भी उसी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे हैं। अब ये अनेक बार जो मिलना है वो हद का नहीं है, इस जन्म का सिर्फ नहीं है, यह कल्प कल्प का है, सिर्फ इस संगम का नहीं है। बाबा जब देखता है तो बेहद में देखता है, तो कल्प कल्प हम बाबा से मिलते आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसी संगम में बाबा को मिल रहे हैं, हम बाबा को कल्प कल्प मिलते आए हैं। तो बाप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे भी उसी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे हैं। यह आत्मा और परमात्मा बाप का विचित्र मिलन है। अब बाबा इसे विचित्र बोलता है क्योंकि आत्मा का चित्र नहीं है। आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है तो उसका कोई चित्र नहीं है, इसीलिए बाबा इसको विचित्र मिलन बोलता है। तो यह आत्मा और परमात्मा बाप का विचित्र मिलन है। सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति से नहीं मिलती कि अनेक बार मिलने के बाद फिर से मिले हैं। सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति से नहीं मिलती कि अनेक बार मिलने के बाद फिर से मिले हैं। चाहे समय प्रति समय धर्म पिताएं आए हैं और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाए, लेकिन धर्म पिताएं भी इस स्मृति से नहीं मिलते हैं कि अनेक कल्प मिले हुए फिर से मिल रहे हैं। इस स्पष्ट स्मृति से सिवाय परमात्मा के कोई आत्माओं से मिल नहीं सकते। मतलब हम कई गुरु कह करते हैं, कई सारे धर्म स्थापक होते हैं, लेकिन किसी से भी हम इस स्मृति से नहीं मिलते हैं कि इन्हें हम कल्प कल्प मिले हैं, है ना। इस स्मृति से हम नहीं मिलते हैं। लेकिन परमात्मा ही सिर्फ एक है जिससे मिलने के बाद हमें अंदर एक शांति महसूस होती है, तृप्ति महसूस होती है, एक आनंद महसूस होता है कि पता नहीं कितने कल्पों से हम एक दूसरे को जानते हैं, यही सिर्फ एक मेरा है। लेकिन ये जो देहधारी होते हैं उनके साथ हमें ऐसे नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि रोल्स बदलते जाते हैं, है ना। इसीलिए चाहे इस कल्प में पहली बार ही मिलते हैं, लेकिन मिलते ही पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान जो आत्माओं में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड भरा हुआ है वह इमर्ज हो जाता है और दिल से यही स्मृति का आवाज आता है, यही वही मेरा बाप है, यह वही मेरा बाप है। बच्चे कहते तुम हो मेरे और बाप कहते तुम हो मेरे। मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ उसी सेकंड उस शक्तिशाली स्मृति से संकल्प से नया जीवन और नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। जैसे कि स्मृति स्वरूप बने तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बने। जैसे ही स्मृति स्वरूप बने तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बने। मतलब जैसे ही हमें स्मृति आ जाती है, याद आ जाता है जो हम भूल गए हैं इतने जन्मों से, हमें याद आता है कि हाँ यही है, इसी को ही मैं ढूंढ रही थी, यही मेरा अपना है, बस यही मेरा अपना है। ये जैसे ही स्मृति आती है तो हम समर्थी स्वरूप बनते हैं। मतलब शक्तिवान, अपने आप ही शक्तिवान फील करते हैं हम। कोई मिल गया है हमें जिसे हम ढूंढ रहे थे, तो अंदर से एक शांति की एक शक्ति आ जाती है और हम समर्थी स्वरूप फील करते हैं। तो जैसे ही स्मृति स्वरूप बने तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बने, क्योंकि वर्षा है ना, बाप है वो, तो बाप के बस बन गए और वर्षा हमारा हो गया, तो हम समर्थी स्वरूप बन गए। समर्थ स्वरूप बन गए ना, कमजोर स्वरूप तो नहीं हो ना।
और जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना समर्थियों का अधिकार स्वतः ही प्राप्त करते हैं। मतलब जितना हम उसके साथ रहेंगे, उसकी याद में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, उतना अपने आप को समर्थ पाएंगे, मतलब शक्तिशाली पाएंगे। जहाँ स्मृति है वहाँ समर्थी है ही है। थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है, चाहे व्यर्थ संकल्प हो, चाहे बोल हो, कर्म हो। इसीलिए बाप दादा सभी बच्चों को इसी दृष्टि से देखते हैं कि हर एक बच्चा स्मृति स्वरूप सो समर्थ है। इसमें बहुत बाबा ने गहरा मैसेज दिया है। चाहे व्यर्थ संकल्प हो, बोल हो, कर्म हो, इसीलिए बाप दादा सभी बच्चों को इसी दृष्टि से देखते हैं कि हर एक बच्चा स्मृति स्वरूप सो समर्थ है। इसमें से बाबा ने मैसेज दिया है कि संकल्पों से सृष्टि रचती है। जो संकल्प हम करेंगे, बाबा देखने के लिए बोलता है। अपने आप को सतयुगी आत्मा देखो, सृष्टि को सतयुगी देखो, बाबा को देखो, है ना। बाबा देखने के लिए बोलता है। तो जब हम देखते हैं, बुद्धि जो भी पिक्चर सामने लाती है उसके ऊपर मन संकल्प करता है। तो बाबा कहता है कि देखो, सतयुगी सृष्टि को देखो, क्योंकि जब तुम देखोगे तो उसके ऊपर मन संकल्प करेगा और संकल्पों से ही सृष्टि रची जाती है। तो अभी लौकिक में भी हम यही फॉलो करना चाहिए हमें, कि जो हम कराना चाहते हैं, जो हम देखना चाहते हैं, सुंदर भविष्य, ब्यूटीफुल फ्यूचर जो हमारा हम देखना चाहते हैं, उसको देखना है, फिर उसके ऊपर संकल्प करने हैं। अभी जो कुछ भी कलयुग का चल रहा है वो सब कुछ व्यर्थ, वेस्ट और निगेटिव है ना। सभी व्यर्थ है और नकारात्मक है। हम उसी के ऊपर संकल्प करते हैं तो वही उसी साइकिल में अटके रहते हैं। क्यों? क्योंकि संकल्पों से सृष्टि रची जाती है। हम व्यर्थ को देखेंगे, उसी पर संकल्प व्यर्थ करेंगे तो व्यर्थ ही हमारे सामने आने वाला है। इसीलिए बाबा कहता है कि जो देखना चाहते हो, जो तुम चाहते हो सुंदर भविष्य, वो देखो, उसके ऊपर संकल्प करो और फिर वो तुम्हारे लिए प्रत्यक्ष होगा। इसलिए बाबा कहता है कि बाप दादा सभी बच्चों को इसी दृष्टि से देखते हैं कि हर एक बच्चा स्मृति स्वरूप सो समर्थ है। आज तक भी अपना सिमरन भक्तों द्वारा सुन रहे हैं। आज तक भी अपना सिमरन भक्तों द्वारा सुन रहे हैं। मतलब अभी जो भक्त है ना, जो भी भक्ति मार्ग में अभी है, देवी देवताओं की, पेड़ पौधों की, पता नहीं, लेकिन देवी देवताओं की जो पूजा कर रहे हैं, अभी तक वो सिमर रहे हैं अपने देवियों को, देवताओं को, महिमा गा रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। वो किसका रूप है? वही देवी देवता हम है। तो बाबा बोल रहा है तुम इतने समर्थवान हो, इतने तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, इतने तुम मास्टर बाप समान हो कि अभी तक तुम्हारे भक्त तुम्हारी महिमा गा रहे हैं। इतने तुम हो तो अभी वैसे ही, अब तुम जो बीच में भूल गए थे, अभी मैं तुम्हें वैसे ही बना रहा हूँ। लेकिन जो जितना करेगा उतना पाएगा, जो करेगा सो पाएगा। तो जैसे आपने अति प्यार से दिल से बाप को याद किया, उतना ही भक्त आत्माएं आप इष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करती है। आप ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और दूसरे दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। पहले बाबा ने कहा कि तुम कितने सामर्थ्यवान हो, कि अभी तक भी जो तुम इतने साल पहले, इतने जन्म पहले, जब तुम सतयुग त्रेता युग में आए, तब जो तुम्हारे में गुण थे उसके गुणगान अभी भी तुम्हारे भक्त कर रहे हैं, है ना। और फिर अभी बाबा कहता है कि अब आप ब्राह्मण आत्माओं में कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं, किसको? बाबा को, और दूसरे दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस बाबा ने बताया है कि जो दिल के स्नेही है, बाबा स्नेही और दिल के स्नेही के बारे में कई बार कहता है कि कुछ होते हैं स्नेही और कुछ होते हैं दिल के स्नेही। जो दिल के स्नेही है, अब शरीर का दिल है, आत्मा का दिल मतलब मन है, मतलब मन से जो बाबा से स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, उन्हें बाबा को याद नहीं करना पड़ता, बाबा ही याद रहता है उन्हें, और बाकी बातों को याद करना पड़ता है। क्योंकि अब हम जैसे ही बाबा मिले, जो दिल के स्नेही बच्चे हैं, वो जैसे ही बाबा मिला है बाकी सब बातों को भूल गए हैं।
तो बाकी स्थूल बातों को उन्हें याद करना पड़ता है, लेकिन बाबा अपने आप याद आ जाता है। और जो दिमाग के स्नेही है, जो दिल नॉलेज के आधार पर, दिमाग के आधार पर बाबा को याद करते हैं, उन्हें बाबा को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ दिमाग के आधार पर, नॉलेज के आधार पर बाबा को याद करते हैं। तो आज तक बाबा ने स्नेही और दिल के स्नेही कहा था, आज बाबा ने दिमाग और नॉलेज के आधार पर जिनका स्नेह है उनके बारे में भी बताया है। तो उन्हें बार बार प्रयत्न करना पड़ता है बाबा के साथ संबंध को अनुभव करने में। जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप है, वहाँ याद भूलना मुश्किल है। जहाँ अति स्नेह, दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप है, वहाँ याद भूलना मुश्किल है, क्योंकि कुछ भी सुख होता है या कुछ भी दुख, दर्द, शांति, परेशानी होती है, चिंता होती है, भय होता है, बाबा को ही हम बुलाते हैं। मतलब उन्हें याद नहीं करना पड़ता है, मुख से अपने आप निकल आता है कि बाबा ये देखो क्या हुआ। या फिर अगर सुख भी है, बहुत आनंद हुआ है, तो भी क्या करते हैं, बाबा ये देखो, है ना। तो सुख में और दुख में बाबा को ही हम पहले बुलाते हैं। तो बाबा कहता है, जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप है, वहाँ याद भूलना मुश्किल है। जहाँ सिर्फ नॉलेज के आधार पर संबंध है लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहाँ याद कभी सहज और कभी मुश्किल होती है। अब नॉलेज के आधार पर मतलब क्या है, सामने अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई अड़चन आ गई, या फिर अगर हम जानबूझ के ना कि अब हम योग करेंगे या पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे जब नॉलेज के आधार पर जो बाबा को याद करते हैं, तो बाबा कहता है उन्हों के लिए मेरी याद कभी सहज होती है, कभी मुश्किल होती है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। जैसे भक्त आत्माएं बाप के लिए कहती है, जहां देखते हैं तू ही तू है, ऐसे बाप के स्नेही समान आत्माओं को जो भी देखे वह अनुभव करे कि इन्हों की दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्मा बाप ही अनुभव होता है। इसको कहते हैं स्नेही सो समान बाप। तो स्मृति स्वरूप तो सभी हो, संबंध भी सभी का है, अधिकार भी सभी का है, क्योंकि सभी का फुल अधिकार का संबंध बाप और बच्चे का ही है। सभी कहते हैं मेरा बाबा, मेरा चाचा, मेरा काका, कोई नहीं कहते। अधिकार का संबंध होने के कारण सर्व प्राप्तियों के वर्षे के अधिकारी हो, चाहे 50 वर्ष वाले हो, चाहे 6 मास वाले हो। मेरा कहने से अधिकारी तो बन ही गए। अब ये 50 वर्ष और 6 मास मतलब शरीर की आयु बाबा नहीं बता रहा है, ये बाबा को पहचानने के बाद की आयु बता रहा है कि ये जैसे ही हमारा दिव्य जन्म हुआ, बाबा को पहचाना, तो कोई अगर 50 वर्ष से भी बाबा के ज्ञान में है या 6 महीने से भी अगर ज्ञान में है बाबा के, उन्हीं को बाबा 6 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा, 25 साल का बच्चा ऐसे बोलता है ना। तो चाहे 50 वर्ष वाले हैं, चाहे 6 मास वाले हैं, मेरा कहने से अधिकारी तो बन ही गए। लेकिन अंतर क्या होता है, बाप अधिकार तो सभी को एक जैसा देता है, क्योंकि अखूट वर्षा देने वाला दाता है। 2.5 लाख तो क्या, लेकिन सर्व आत्माएं भी अधिकारी बने, उनसे भी अथाह खजाना बाप के पास है, तो कम क्यों दे। तो दाता सभी को देता एक जैसा है, लेकिन लेवता में फर्क है। दाता जो है, भगवान जो है, ईश्वर जो है, बाबा जो है, वो देता सभी को एक जैसा है, लेकिन लेवताओं में फर्क है। हम ले रहे हैं ना अभी बाबा से, तो जो हम ले रहे हैं बाबा लेवता बोल रहा है, तो बाबा कहता है जो ले रहे हैं ना उनमें फर्क है, कोई कम लेता है, कोई ज्यादा लेता है। तो दाता सभी को देता एक जैसा है, लेकिन लेवता में फर्क है। कोई प्राप्तियों के वर्षे को व खजाने को समय प्रमाण स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाकर उसका लाभ अनुभव करते हैं, इसीलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं, अर्थात अपने में समा देते हैं। इसीलिए हर एक खजाने को यूज करने के अनुभव से खुशी और नशे में रहते हैं। शुद्ध नशा होता है, उल्टा नहीं। मतलब बाबा ने कहा है कि अब बाबा का खजाना मतलब क्या है, बाबा का ज्ञान,
बाबा की शक्तियाँ, दैवी गुण और दैवी संस्कार, ये बाबा का खजाना है ना। बाबा हमें यही देता है, शक्तियाँ और ज्ञान ही बाबा हमें देता है। और फिर उन शक्तियों को और ज्ञान को अच्छी तरह से समझकर, पढ़कर, पढ़ाई पढ़नी होती है, पढ़कर फिर हम दैवी गुण और दैवी संस्कारों के रूप में उस ज्ञान को और शक्तियों को धारण करते हैं, है ना। तो ये बाप का खजाना है, ज्ञान और शक्तियाँ, ये बाबा का खजाना है। तो बाबा कहता है जो भी इसे समय प्रमाण जब भी जरूरत हो इमीडिएटली जो यूज करता है ना, वो हर एक खजाने को यूज करने के अनुभव से खुशी और नशे में रहता है। और दूसरा खजाना मिला है, इस खुशी में रहते हैं कि मेरा है। ये दूसरा खजाना है, इस खुशी में रहते हैं मेरा है, लेकिन सिर्फ मेरा है और उसको कार्य में नहीं लगाते हैं। कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ जमा करने और यूज करने की अनुभूति में अंतर है। मतलब बाबा कहता है एक ऐसे होते हैं जो बाबा से लेते हैं ज्ञान और शक्तियां, लेते हैं और उन्हें यूज भी करते हैं स्व के लिए और सर्व के लिए। उनको बाबा क्या बोलता है, सर्व शक्ति बोलता है। और जो कभी कभी यूज करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, किसी किसी के लिए करते हैं, तो उन्हें बाबा यथाशक्ति बोलता है ना। 15 दिन पहले की मुरली में शायद ये आया था, यथाशक्ति और सर्वशक्ति। अब बाबा बोल रहा है कि जो भी आत्माएं, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो समय प्रमाण जब भी जरूरत हो बिना भूले बिना चूके बाबा की एक एक शक्ति को यूज करते हैं, उन्हें नशा रहता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दिमाग के तौर पर, नॉलेज के तौर पर सिर्फ कहते हैं कि वो मेरा है, लेकिन यूज नहीं करते हैं, तो उन्हें वो खुशी नहीं मिलती, वो नशा, वो खुशी नहीं रहती। सिर्फ मेरा है और उसको कार्य में नहीं लगाते हैं। तो कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ जमा करने से और यूज करने की अनुभूति में अंतर होता है। जितना कार्य में लगाते हैं उतनी शक्ति और बढ़ती है। वह सदा नहीं करते, कभी कभी करते हैं, इसलिए सदा वालों में और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जाता है। कार्य में लगाने की विधि यूज नहीं करते तो दाता अंतर नहीं करता, लेकिन लेवताओं में अंतर हो जाता है। आप सभी कौन हो, कार्य में लगाने वाले या सिर्फ जमा देखकर खुश होने वाले? पहला नंबर वाले हो या दूसरा नंबर वाले हो? अब बाबा पहला नंबर किसको कहता है कि बाबा के ज्ञान और शक्तियों को जो कार्य में लगाता है स्व के लिए और सर्व के लिए, उसको बाबा पहला नंबर बोलता है। और जो सिर्फ जमा करके रखते कि हाँ मुझे पता है बाबा से ज्ञान मिलता है, बाबा से शक्तियाँ मिलती है, बाबा समाने की शक्ति देता है और फिर सहयोग देने की शक्ति देता है, स्वीकार करने की शक्ति देता है, ये सब बुद्धि में होता है, नॉलेज में होता है। तो बाबा कहता है वो 2 नंबर वाले हैं, क्योंकि वो यूज नहीं कर रहे हैं। अब यूज कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, ये कैसे समझ में आएगा? अगर हम शांत है, समाधानी है, संतुष्ट है, खुश रहते हैं, जो भी सामने आए सुख या दुख, पहले बाबा, सिर्फ बाबा, पहले नहीं दूसरे नहीं, सिर्फ बाबा को ही याद करते हैं, तो इसका मतलब है हम बाबा की शक्तियों को और ज्ञान को कार्य में लगा रहे हैं। लेकिन जो हलचल में आते हैं, जो भी विकारों में आते हैं, कभी खुश होते हैं कभी ना खुश होते हैं, अचल अडोल नहीं रहते, हलचल में आते रहते हैं, है ना, तो उनको बाबा कहता है कि उनके बुद्धि तक तो ज्ञान है, लेकिन वो यूज नहीं कर रहे हैं, वो कार्य में नहीं लगा रहे हैं। तो कार्य में हम लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, ये अपनी चेकिंग करनी है, सेल्फ चेकिंग करनी है कि अगर मैं खुश हूँ, समाधानी हूँ, संतुष्ट हूँ, है ना, हर पल सेवा के संकल्पों में अगर मैं रहती हूँ, हर पल निरंतर बाबा के साथ, बाबा के पास, बाबा की याद में रहती हूँ, और अपने आप में अगर मैं चेंज देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, अपनी जो अड़चने आज तक आई है सामने, प्रॉब्लम्स जो सामने आते रहे हैं आज तक, उनमें अगर मुझे चेंज दिख रहा है, मैं अगर प्रॉब्लम से, अड़चनों से छूट रही हूँ, धीरे धीरे बाहर निकल रही हूँ, है ना, तो इसका मतलब है कि बाबा के ज्ञान और शक्तियों को मैं कार्य में लगा रही हूँ। लेकिन अगर मुझ में कोई फर्क नहीं है, या मेरी जो दुनिया है, मतलब जो स्थूल में मैं जिनके साथ रहती हूँ, उनके साथ मेरा अभी तक वही चल रहा है, वैसे ही चल रहा है जैसे बाबा के पास आने के पहले था, तो इसका मतलब बाबा का ज्ञान मेरे बुद्धि तक है, लेकिन मैं उसे कार्य में नहीं लगा रही हूँ।
तो बाबा पूछता है कि तुम पहला नंबर वाले हो, मतलब कार्य में लगाने वाले हो, या दूसरा नंबर वाले हो, मतलब सिर्फ बुद्धि तक रखने वाले हो। बाप दादा को तो खुशी है कि सभी नंबर 1 है या इस समय नंबर 1 हो। बाप दादा सदैव कहते हैं, सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन हो। जो कहा वह किया, अर्थात गुलाब जामुन मुख में है। दुनिया वाले कहते मुख में गुलाब, लेकिन गुलाब से मुख मीठा नहीं होगा, इसीलिए गुलाब जामुन मुख में हो तो सदा ही ऐसे मुस्कुराते रहे। अब मुस्कुराते रहेंगे कब? जब हम खुश होंगे। अब खुश कब होंगे? जब हम संतुष्ट होंगे। अब संतुष्ट कब होंगे? जब हम सभी बाबा की शक्तियों को और ज्ञान को कार्य में लगा रहे हैं। अब कार्य में लगा रहे हैं मतलब सभी शक्तियों को यूज कर रहे हैं स्व के लिए और सर्व के लिए, है ना। शांति जो है या फिर पवित्रता जो है, गलत संकल्प तक किसी के बारे में नहीं, कभी भी दुख में नहीं आ रहे, हलचल में नहीं आ रहे हैं। अगर कभी ऐसे लगता भी है कि मुझे कुछ हलचल हो रही है, दुख फील हो रहा है, तो इमीडिएटली स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, अपनी चेकिंग करते हैं। जहां पर भी जो भी कमी कमजोरी है, विकार है, वो बाबा को बताते हैं, बाबा से सुनते हैं कि उससे छूटने की विधि क्या है बाबा, फिर उसको जो फॉलो करते हैं, है ना। तो बाबा कहता है ऐसे जो बच्चे हैं वो सदा मुस्कुराते रहते हैं। इसका ही मतलब है वो बाबा की जो ज्ञान है और शक्तियां हैं उन्हें कार्य में लगा रहे हैं। अच्छा, कई नए नए फिर से मिलने पहुंच गए हैं। जो भी इस कल्प में फिर से मिलन मना रहे हैं, उन बच्चों के लिए विशेष बाप दादा स्नेह का वरदान देते हैं कि सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। जिसके सिर पर बाप का हाथ है वह सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ है। यह वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़े से बड़ी सिक्योरिटी यही है। अब वरदान का हाथ मतलब क्या होता है? बाबा ने जो ऊपर कहा ना, कुछ होते हैं कार्य में लगाते हैं, कुछ होते हैं बुद्धि तक रखते हैं। अब बाप का हाथ हमारे सर पर है, इसका मतलब क्या है? बाबा का हाथ, इसका मतलब जो सभी शक्तियां जो है, जो सभी ज्ञान जो है, वो बाबा ने हमको दे दिया है। अब उसे कार्य में लगाना है। सिर्फ ऐसे नहीं कि हाथ ऊपर हम फील कर रहे हैं और फिर जैसा ही जो कुछ भी सामने आ रहा है उसके प्रभाव में आ रहे हैं, हलचल में आ रहे हैं, ऐसे नहीं। बाबा का हाथ सर पर है, इसका मतलब बाबा ने पूरा भंडारा खोल के रखा है और उन सभी ज्ञान को और शक्तियों को हम कार्य में लगा रहे हैं। तो बाबा कहता है यह वरदान का हाथ जो है वो हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़े से बड़ी सिक्योरिटी यही है। अब हमें किससे सेफ्टी चाहिए? हम सिक्योरिटी हमें क्यों चाहिए? विकारों से, है ना। विकार जो हमारे हैं, कमी कमजोरियां जो है, जिसकी वजह से हम दुख में आते हैं। सामने वाली कोई भी आत्मा, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति हमें कभी भी दुखी नहीं बना सकती है। हम दुखी क्यों बनते हैं? क्योंकि हम कमजोर है, हम में सहन शक्ति नहीं है, या हम में धीरजता की शक्ति नहीं है, या हम में स्वीकार करने की शक्ति नहीं है, या हम में सहयोग देने की शक्ति नहीं है। इसीलिए हम दुखी बनते हैं, है ना। इसीलिए सेफ्टी हमें किससे चाहिए? विकार से, कमी कमजोरियों से चाहिए। तो जब भी हलचल में आते हैं तो बाबा को याद करना है, बाबा के साथ रहकर स्वदर्शन चक्र घुमाना है, और जो भी कमी कमजोरी और विकार हमें नजर आता है अपने में, वो बाबा को बताना है, और फिर उसका निवारण, मतलब बाबा फिर विधि बताता है कि ये करो तो तुम इस विकार से, कमजोरी से मुक्त हो जाएंगे। तो उस विधि को फॉलो करना है ना। तो यह वरदान का हाथ, यही वरदान है ना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, बस और क्या चाहिए? यही वरदान है। जब भी तुम मुझे याद करो या याद ना भी करो तो भी मैं तुम्हारे साथ ही हूं, लेकिन याद करो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए सदा हाजिर हूं। यही वरदान है, सबसे बड़ा वरदान। तो यह वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। मतलब आपको, मतलब हमें दुख में, दर्द में नहीं डालेगा, विकार और कमजोरी को वश से हमें छुड़ाएगा। सबसे बड़ी सिक्योरिटी यही है। बाप दादा सभी टीचर्स की निमित्त बनने की हिम्मत देख खुश है। हिम्मत रख, निमित्त तो बन ही जाते हो ना। टीचर निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा की तरफ सबका विशेष अटेंशन होता है, ऐसे जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो,
विशेष वह और जनरल सर्व आत्माएं आप निमित्त बनी टीचर्स को उसी दृष्टि से देखते हैं। सभी का विशेष अटेंशन होता है ना, तो टीचर्स को अपने में भी विशेष अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि सेवा में हीरो पार्टधारी बनना अर्थात हीरो बनना। अब बाबा ने कई मुरलियों में ये भी कहा है कि टीचर मतलब कौन है। वो हर एक आत्मा जो मनसा वाचा कर्मणा चाल चलन सूरत सीरत से सबके सामने बाबा को प्रत्यक्ष कर रही है, वो हर एक आत्मा टीचर है। ये बाबा ने कई मुरलियों में बताया है। तो बाबा का जो भी बच्चा बन गया है वो यही कर रहा है। बाबा को हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं सभी, है ना, चाल चलन से सूरत सीरत से मनसा वाचा कर्मणा सभी से हम बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो हर एक आत्मा हर एक बाबा का बच्चा टीचर है। तो अभी टीचर के बारे में बाबा ने क्या कहा है कि टीचर निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। कैसे? क्योंकि सभी हमें देख रहे हैं, सभी हमें देखकर हमें फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो स्टेज पर है, हम स्टेज पर है, हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा की तरफ सबका विशेष अटेंशन होता है। ऐसे जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो विशेष वह और जनरल सर्व आत्माएं आप निमित्त बने टीचर्स को उसी दृष्टि से देखते हैं। अब सबसे पहले हमारा लौकिक परिवार, हम बाबा के साथ है, बाबा के ज्ञान में है ना। तो सबसे पहले तो लौकिक परिवार के सामने हम टीचर के रूप में आ जाते हैं। फिर हमारे सगे संबंधी, नेबर्स, फ्रेंड्स, सभी के सामने, पूरी सृष्टि के सामने हम बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि हम ब्रह्मा कुमारी है, हम बाबा के ज्ञान में है, ये सबको पता है। तो सबके सामने हम टीचर बन जाते हैं। तो उसी दृष्टि से सब हमें देखते हैं। तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो विशेष वह और जनरल सर्व आत्माएं आप निमित्त बने टीचर्स को उसी दृष्टि से देखते हैं। तभी तो होता है ना कि कुछ कई बार ऐसे कहा जाता है कि ब्रह्मा कुमारी के बारे में ये कोई ऐसे कहता है, कोई गलत बात कहता है, कोई ये कहता है भी, कोई वो कहता है। क्यों होता है? क्योंकि हम शायद बाबा का नाम बाला नहीं कर रहे हैं, हम बाबा का नाम बदनाम कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सभी हमें उसी नजर से देख रहे हैं कि ये तो ब्रह्मा कुमारी है, इन्हें तो भगवान मिला है। वो चाहे भगवान के पास आए ना आए, लेकिन हमें तो उसी दृष्टि से देखते हैं ना कि इन्हें तो भगवान मिला है, ईश्वर मिला है। तो फिर हमें हीरो जैसा वो देखते हैं कि इनकी चाल चलन कैसी है। अब भगवान मिला है ये कहते हैं ना वो, तो इनकी चाल चलन कैसी है, इनके मनसा वाचा कर्मणा मतलब जो भी बोलते हैं, जो कर्म करते हैं, जो विचार करते हैं, संकल्प करते हैं, इनके कैसे है, ये सभी हमें देख रहे होते हैं। तो सभी का विशेष अटेंशन होता है ना। तो टीचर्स को अपने में भी विशेष अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि सेवा में हीरो पार्टधारी बनना अर्थात हीरो बनना। दुआएं भी टीचर्स को ज्यादा मिलती है। जितनी दुआएं मिलती है उतना अपने ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। यह भी ड्रामा अनुसार विशेष भाग्य है। अब ये हम सब ने कब एक्सपीरियंस किया? कोरोना काल में, क्योंकि बाकी सब आत्माएं बहुत ज्यादा दुखी थी, भयभीत थी, चिंता में थी, लेकिन उनकी तुलना में हम बहुत बाबा के साथ होने की वजह से बहुत हम शांत थे, हम बहुत ज्यादा भयभीत नहीं थे, है ना। और बाकियों को भी हम सहयोग दे रहे थे, उनका भी हौसला बढ़ा रहे थे। तो सभी आत्माओं के सामने हम किस तरह से पार्ट प्ले कर रहे थे कि हम बाबा के बच्चे हैं। तो जितनी दुआएं, तब दुआएं ही मिलती है ना कि हम सबको अगर सहयोग दे रहे हैं तो दुआएं भी मिलती है। तो सदा जितनी टीचर्स, दुआएं भी टीचर्स को ज्यादा मिलती है। जितनी दुआएं मिलती है उतना अपने ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। यह भी ड्रामा अनुसार विशेष भाग्य है। तो सदा इस प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो। 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से पद्म, पद्म से भी पद्मा पदम। सदा इस भाग्य को बढ़ाते चलना है। बाबा ने वरदान दे दिया है, जो इसको विधि को फॉलो करेगा उसके लिए वरदान प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से पद्म, पद्म से भी पद्मा पदम। सदा इस भाग्य को बढ़ाते चलना है। इसको कहते हैं योग्य आदर्श टीचर। बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों का सिमरण जरूर करते हैं और सदा अमृत वेले वाह बच्चे वाह यह दुआएं देते हैं। सुना सेवाधारियों ने
टीचर्स माना नंबर 1 सेवाधारी। अच्छा, चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले। अभी बाबा वरदानों की बरसात कर रहा है। चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले, सदा प्राप्त हुए वर्षे के खजानों को समय प्रमाण, हर समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले, सदा दिल से अति स्नेही और बाप समान बन स्वयं द्वारा बाप का अनुभव कराने वाले, सदा स्मृति स्वरूप स्वभक्तों द्वारा समर्थ स्वरूप बनने वाले, सदा अपने प्राप्त भाग्य को बांटने वाले अर्थात बढ़ाने वाले, ऐसे मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने कैसी वरदान कैसे दिए हैं कि समर्थ स्वरूप बनने के लिए जो वरदान जरूरी है ना, वो बाबा ने विधि के सहित दिए हैं कि सदा चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले, न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले। अब न्यारे किससे होना है? जो हमारे देहधारी है, सगे संबंधी है ना। हर एक देहधारी से न्यारा होना है, फिर भी प्यारा रहना है। देहधारी से भी न्यारा लेकिन प्यारा, और बाबा से तो निरंतर प्यारा। तो न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले। अब न्यारा और प्यारा मिलन बाबा के साथ और कौन सा है? ये विचित्र है ना। हम जब देहधारियों से मिलते हैं तो हमें स्थूल में दिखाई देता है कि हम किससे मिल रहे, क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो बाबा एहसास है, महसूसता है, कोई चित्र नहीं होता है ना। ऐसी स्थूल आंखों से सामने कुछ नहीं दिखता है। दिव्य बुद्धि से, दिव्य दृष्टि से हम बाबा को देखते हैं और मिलन मनाते हैं। तो ये तो अभी जो हम 5000 साल से जो इस अनेक जन्मों से जो मिलन देहधारियों से मनाते आ रहे हैं, उससे तो ये पूरा न्यारा है ना, अलग है। इसीलिए अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले, सदा प्राप्त हुए वर्षे के खजानों को हर समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले। मतलब सिर्फ बुद्ध तक नहीं रखना है, कार्य में लाना है। बाबा के ज्ञान को और बाबा की शक्तियों को ज्ञान में कार्य में लगाने वाले, सदा दिल से अति स्नेही और बाप समान बन स्वयं द्वारा बाप का अनुभव कराने वाले। मतलब इतने बाबा के समीप कि सुख हो या दुख हो, एक बाबा, सिर्फ एक मेरा बाबा, मन बुद्धि बाबा से जुड़ी हुई। तो होगा क्या कि हम बाबा के साथ जुड़े रहने की वजह से सूरत सीरत चाल चलन संकल्प बोल कर्म सब से हम बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। बाबा का अनुभव हर एक को हम करा रहे हैं। तो ऐसे बाप का अनुभव कराने वाले, सदा स्मृति स्वरूप सो भक्तों द्वारा समर्थ स्वरूप बनने वाले, बाबा की निरंतर स्मृति में रहने की वजह से भक्तों द्वारा समर्थ स्वरूप। मतलब अभी उस वक्त हम जैसे थे देवी देवता रूप में, तो अभी तक ये भक्त महिमा गा रहे हैं। तो इतना हम सामर्थ्यशाली है, इतना हम सामर्थ्यवान है। तो सदा स्मृति स्वरूप सो भक्तों द्वारा समर्थ स्वरूप बनने वाले, सदा अपने प्राप्त भाग्य को बांटने वाले अर्थात बढ़ाने वाले। अब हमारा भाग्य क्या है? जो भाग्य है वो बाबा कह रहा है कि बांटो, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो हमारा भाग्य क्या है? एक तो सबसे पहले बाबा, और दूसरा बाबा का ज्ञान और शक्तियां, ये हमारा भाग्य है। तो बाबा कह रहा है जो तुम्हारा भाग्य है वो सबसे बांटो, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो बाबा को भी, सबको बाबा का परिचय देना है, और ये ज्ञान और शक्तियां जो है वो सबके साथ बांटनी है। जितना हम बांटते जाएंगे हमारा बढ़ता जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक बाबा का ही, यही सिर्फ एक खजाना है, यही सिर्फ एक प्राप्ति ऐसी है जो अविनाशी है। जितना हम बांटते हैं ना उतना बढ़ती जाती है। स्थूल में क्या होगा? अगर मेरे पास 5 करोड़ भी है और अगर मैं बांटती चलूं तो कभी ना कभी वो खत्म होने वाला है। लेकिन बाबा की ये जो दिव्य प्राप्ति है, ये जो बाबा का जो अनमोल खजाना है, अविनाशी खजाना है, वो ऐसा है जो जितना हम बांटते हैं उतना बढ़ते जाता है। तो सदा अपने प्राप्त भाग्य को बांटने वाले अर्थात बढ़ाने वाले, ऐसे मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सभी अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो, क्योंकि कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं होगा कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगे, लेकिन अभी साकार में बन गए। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हम साकार में बन गए क्योंकि बाबा को मिल गए।
देखो कहाँ कहाँ से बाप दादा ने रत्नों को चुनकर रत्नों की माला बनाई है। ब्राह्मण परिवार की माला में पिरो गए। अभी ये ब्राह्मण माला है ना, ब्राह्मण परिवार की माला में पिरो गए। कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते हो। अब ब्राह्मण मतलब क्या है? जो निरंतर बाबा के साथ है, बाबा के ज्ञान को अर्चन कर रहा है और उसे कार्य में लगा रहा है, वो हर आत्मा ब्राह्मण है। तो कभी ब्राह्मण की माला से बाहर तो नहीं निकलते हो। कोई भी माला की विशेषता और सुंदरता क्या होती है? दाना दाने के साथ मिला हुआ होता है। कोई भी माला की विशेषता और सुंदरता क्या होती है? दाना दाने के साथ मिला हुआ होता है। अगर बीच में धागा दिखाई दे, दाना दाने के साथ नहीं लगा हुआ हो, तो सुंदर नहीं लगेगा। तो आप ब्राह्मण परिवार की माला में हो, अर्थात सर्व ब्राह्मण आत्माओं के समीप हो गए हो। जैसे बाप के समीप हो, वैसे बाप के साथ साथ परिवार के भी समीप हो, क्योंकि यह परिवार भी इस पहचान से, परिचय से अभी मिलता है। यही हमारा अलौकिक परिवार है, ब्राह्मण परिवार है, जो बाबा की वजह से हमें फिर से मिला है। यही ओरिजिनल परिवार है, ओरिजिनल हमारा परिवार है। तो ये बाबा की वजह से हमें मिलता है। परिवार में मजा आता है ना, ऐसे नहीं कि सिर्फ बाप की याद में मजा आता है। योग परिवार से नहीं लगाना है, लेकिन समीप एक दो के रहना है। अभी 8-10 दिन 15 दिन पहले की मुरली में भी यही आया था कि अगर हम बाबा से प्यार करते हैं लेकिन बाबा के बच्चों से नहीं करेंगे तो बाबा को अच्छा लगेगा क्या? क्योंकि बाबा तो हर एक बच्चे से प्यार करता है, उतना ही करता है, हर एक बच्चे के साथ सेम प्यार करता है। फिर उसने चाहे बाबा को पहचाना हो चाहे ना पहचाना हो, लेकिन है तो सभी बाबा के बच्चे। तो अगर हम बाबा से प्यार करें और बच्चों से ना करें तो बाबा खुश होगा। इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। जैसे हम हैं, हमारे बच्चे हैं, कोई अगर हमसे बहुत प्यार कर रहा है, बहुत ही प्यार कर रहा है, लेकिन हमारे बच्चों के साथ अगर वो ठीक तरह से बर्ताव नहीं कर रहा है, तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ बाप की याद में मजा आता है। योग परिवार से नहीं लगाना है, क्योंकि परिवार सभी देहधारी है ना, सभी पुरुषार्थी है। योग परिवार से नहीं लगाना है, लेकिन समीप एक दो के रहना है, तोड़ना नहीं है, स्नेह के साथ तोड़ निभानी है। समीप एक दो के रहना है। इतना बड़ा 2.5 लाख का परिवार कोई होगा? अभी तो 9 से 10 लाख से भी बड़ा परिवार है। तो परिवार अच्छा लगता है या सिर्फ बाबा अच्छा लगता है? जिसे सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा वह परिवार में नहीं आ सकेगा। बाप दादा परिवार को देख सदा हर्षित होते हैं और सदा एक दो की विशेषता को देख हर्षित रहते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति यही संकल्प रहता कि वाह ब्राह्मण आत्मा वाह, मतलब ये बाबा का संकल्प है। देखो बाप का बच्चों से इतना प्यार है तब तो आते हैं ना, नहीं तो ऊपर बैठकर मिल ले। हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति बाबा का यही संकल्प रहता है कि वाह ब्राह्मण आत्मा वाह। फिर से बाबा ने यहाँ पे मैसेज दिया कि जो हम अच्छा चाहते हैं, ब्यूटीफुल फ्यूचर, सुंदर भविष्य जो चाहते हैं, उसके बारे में संकल्प करना है, उसको देखना है। जब देखेंगे तो उसी के ऊपर मन संकल्प करेगा और वही फिर संकल्प से सृष्टि, मतलब हर संकल्प हमारा अब प्रत्यक्ष होता है। तो हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति यही संकल्प रहता है कि वाह ब्राह्मण आत्मा वाह। देखो बाप का बच्चों से इतना प्यार है तब तो आते हैं ना, नहीं तो ऊपर बैठकर मिल ले। सिर्फ ऊपर से तो बैठकर नहीं मिलते। आप विदेश से आते हो तो बाप दादा भी विदेश से ही आते हैं। सबसे दूर से आते हैं, लेकिन आते सेकंड में है। मतलब सबसे दूर बाबा है, सबसे दूर से बाबा आते हैं, लेकिन आते सेकंड में है। आप सभी भी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करते हो, सेकंड में उड़ सकते हो। इतने डबल लाइट हो, संकल्प किया और पहुंच गए। परम धाम कहाँ और पहुंचे, ऐसी प्रैक्टिस है। परम धाम कहाँ और पहुंचे, ऐसी प्रैक्टिस है। कहाँ अटक तो नहीं जाते हो, कभी कोई बादल तंग तो नहीं करते हैं। केयरफुल भी और क्लियर भी, ऐसे हो ना। डबल विदेशी बच्चों को आते ही सेंटर मिल जाते हैं, बहुत जल्दी टीचर बन जाते हैं, इसीलिए सेवा की भी दुआएं मिलती है। दुआएं मिलने की विशेष लिफ्ट मिलती है। साथ साथ आते ही इतने बिजी हो जाते हो जो और बातों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती।
इसीलिए बिजी रहने से घबराना नहीं, यह गुड साइन है। कई कहते हैं ना, लौकिक कार्य भी करे, फिर अलौकिक सेवा भी करे और अपनी सेवा भी करे, यह तो बहुत बिजी रहना पड़ता है। लेकिन यह बिजी रहना अर्थात माया जीत बनना, बाबा बोल रहा है कि यह बिजी रहना ही माया जीत बन जाना। यह ठीक लगता है या लौकिक जॉब करना मुश्किल है? लौकिक जॉब जो करते हैं उसमें जो कमाई होती है वह कहाँ लगाते हो? जैसे समय लगाते वैसे धन भी लगाते हो, तो तन मन धन तीनों ही लग जाते हैं, सफल हो जाता है ना, इसीलिए थकना नहीं। सेंटर खोलते हो तो कितनी आत्माओं को संदेश सुनते ही कल्याण होता है। तो मन और धन का कनेक्शन है, जहाँ धन होगा वहाँ मन होगा, जहाँ मन होगा वहाँ धन होगा। अब ये स्थूल धन भी है और सूक्ष्म धन भी है, इसके ऊपर मनन चिंतन करना है। स्थूल का धन भी और आत्मा का धन भी क्या है? जहाँ धन वहाँ मन, जहाँ मन वहाँ धन, इसके ऊपर गहरा मनन चिंतन करेंगे। इसमें बहुत बाबा ने राज बताया है। जहाँ मन होगा वहाँ धन होगा। बाप दादा डबल विदेशियों को सर्व प्रकार से सफल करने में बिजी देख खुश होते हैं, सभी गोल्डन चांसलर हो। सदा याद रखना कि सफलता मूर्त है और सदा सफलता मेरे गले का हार है। कोई भी कार्य करो तो पहले यह सोचो कि सफलता मेरे गले की माला है। फिर से बाबा ने कहा है कि जो करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, उसके ऊपर सोचो। जो अभी कलयुग है, अभी जो बाहर में जो व्यर्थ और नकारात्मक चल रहा है, उसको देखना भी नहीं है, और देखा भी तो भी उसके ऊपर संकल्प नहीं क्रिएट करने हैं। जो हम करना चाहते हैं, जो सृष्टि बनाना चाहते हैं, अपने आप को या बाकियों को भी जिस तरह से सतयुगी देखना चाहते हैं उस वैसे देखना है और उसके अनुसार संकल्प क्रिएट करने हैं। तो कोई भी कार्य करो तो पहले यह सोचो कि सफलता मेरे गले की माला है। जैसा निश्चय होगा वैसा प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अब निश्चय मतलब संकल्पों में होता है ना, निश्चय संकल्पों में होता है। तो बाबा ने ये भी कहा कि जैसा निश्चय होगा वैसा प्रत्यक्ष फल मिलेगा। इसी को ही बाबा और क्या बोलता है? संकल्प से ही सृष्टि रचती है। जो हम संकल्प करेंगे वो अब सिद्ध होता है, मतलब प्रत्यक्ष हो रहा है। हम सब ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो जैसा निश्चय होगा वैसा प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अच्छा, यह स्वीट साइलेंस प्रिय लगती है ना, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही स्वीट साइलेंस है। तो जिस समय चाहो उस समय इस स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि आत्मा अभी इन बंधनों से मुक्त हो गई। इसीलिए जब चाहे तब अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाए। तो बंधन मुक्त हो गए या होना है। इस बार मधुबन में 2 शब्द छोड़कर जाना, समथिंग और सम टाइम। बाबा बोल रहा है कि जो बंधन, अब बंधन मतलब क्या है? याद आना। संकल्पों में अगर कोई देहधारी या स्थूल की बातें याद आती है, संकल्पों में आ रही है या उसके ऊपर अगर संकल्प चल रहे हैं, तो अभी हम बंधन मुक्त नहीं बने हैं। अगर बाबा कहाँ और बाबा के पास पहुंच गए, परमधाम कहाँ और परमधाम में पहुंच गए, ऐसे अगर होता है तभी हम बंधनों से मुक्त हो गए हैं। बीच में अगर किसी देहधारी या स्थूल की बातें याद आती है, इसका मतलब हम बंधन मुक्त नहीं है। अब बंधन मुक्त कैसे होना है? बाबा ने कई विधियां बताई है। जिसकी याद आती है, जिसके ऊपर संकल्प चलते हैं, मतलब हम कार्मिक अकाउंट्स में है, तो कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए बाबा ने जो भी विधियां बताई है, तो उसके वो विधियां फॉलो करनी है। तो अभी बाबा पूछ रहे हैं कि बंधनों से मुक्त आत्मा अभी इन बंधनों से मुक्त हो गई, इसीलिए जब चाहे तब अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाए। तो बंधन मुक्त हो गए हो ना। इस बार मधुबन में 2 शब्द छोड़कर जाना, समथिंग और सम टाइम। यह पसंद है ना? सभी छोड़ेंगे? हिम्मत रखने से मदद मिल जाएगी, क्योंकि यह तो जानते हो 63 जन्म अनेक बंधनों में रहे और एक जन्म स्वतंत्र बनने का है। इसका ही फल अनेक जन्म जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे। अब समथिंग और सम टाइम, इसका क्या मतलब है? कि अगर किसी बात की याद आती है, उसके ऊपर वो अगर हमें खींच लेता है फिर से इस स्थूल दुनिया की तरफ, या सम टाइम मतलब कभी बाबा के पास, कभी नीचे, कभी देही अभिमानी, कभी देह अभिमानी, तो ये दोनों शब्द छोड़ देने हैं।
तो फिर हम बंधन मुक्त हो जाएंगे। अभी बंधन मुक्त हो गए तो आगे जीवन मुक्ति का प्रारब्ध हमें मिल जाएगा। तो इस एक जन्म स्वतंत्र बनने का है, अनेक 63 जन्म अनेक बंधनों में रहे हैं और एक जन्म स्वतंत्र बनने का है। इसका ही फल अनेक जन्म जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो फाउंडेशन यहाँ डालना है। जब इतना फाउंडेशन पक्का तब तो 21 जन्म चलेगा। जितना अपने में निश्चय करेंगे उतना ही नशा होगा। बाप में भी निश्चय, अपने में भी निश्चय और फिर ड्रामा में भी निश्चय। तीनों निश्चय में पास होना है। अच्छा, एक एक रत्न की अपनी विशेषता है। बाप दादा सबकी विशेषता को जानते हैं। अभी आगे चलकर अपनी विशेषता को और कार्य में लगाओ तो विशेषता बढ़ती जाएगी। यही एक बाबा का खजाना है, जो जितना कार्य में लगाते हैं उतना बढ़ते जाता है। दुनिया में खर्च करने से धन कम होता है, लेकिन यहाँ जितना यूज करेंगे, खर्च करेंगे, उतना बढ़ेगा। सभी अनुभवी हो ना, तो इस वर्ष का यही वरदान याद रखना कि हम विशेष आत्मा है और विशेषता को कार्य में लगाकर और आगे बढ़ाएंगे। अब सबसे बड़ी विशेषता तो बाबा हमेशा बोलता है कि तुमने मुझे पहचान लिया। बस तुम्हारे में 36 गुणों में से अगर 35 गुण भी नहीं है, 35 सभी के सभी गुण अगर तुम्हें नहीं है, लेकिन एक तुम्हारा यह गुण है कि तुमने बाबा को पहचाना। अब ये एक विशेषता भी अगर हम में है तो उसको ही सफल करना है। तो सभी अनुभवी होना, तो इस वर्ष का यही वरदान याद रखना कि हम विशेष आत्मा है और विशेषता को कार्य में लगाकर और आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ नजदीक बैठना अच्छा लगता है, वैसे वहाँ भी सदा नजदीक रहना। बाप दादा सदा हर एक को इसी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं कि एक एक बच्चा योगी भी है और योग्य भी है। बाबा ने आज पूरी तरह से क्या देखना है इसके ऊपर बताया है। जो देखते हैं वही संकल्प करते हैं, जो संकल्प करते हैं वही सृष्टि हमारे लिए बन जाती है। तो बाप दादा सदा हर एक को इसी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं कि एक एक बच्चा योगी भी है और योग्य भी है। अच्छा, वरदान है, दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़, स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़, स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। स्व परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। यदि स्व को भूल दूसरे के परिवर्तन की चिंता करते हो तो यह शुभ चिंतन नहीं है। पहले स्व और स्व के साथ सर्व। यदि स्व का परिवर्तन नहीं करते और दूसरों के शुभ चिंतक बनते हो तो सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए स्वयं को कायदे प्रमाण चलाते हुए स्व का परिवर्तन करो, इसी में ही फायदा है। बाहर से कोई फायदा भल दिखाई ना दे, लेकिन अंदर से हल्कापन और खुशी की अनुभूति होती रहेगी। स्व परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। अभी हम क्या करते हैं, अगर बाबा का कोई भी पॉइंट आता है ना, तो कई बार कई भाई बहनों के साथ ऐसे होता है, किसी पॉइंट को अगर सुनते हैं तो किसी की याद आ जाती है, किसी देहधारी की, अरे हाँ उसको ये सुनाना चाहिए, अरे हाँ ये ना उसके लिए बहुत उपयोगी है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ये अगर उसने कर दिया ना तो वो बहुत चेंज हो जाएगा, वो फिर सतयुगी बन जाएगा। हम दूसरों के लिए सोचते हैं, है ना। तो स्व परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। यदि स्व को भूल दूसरे के परिवर्तन की चिंता करते हो तो यह शुभ चिंतन नहीं है। पहले स्व और स्व के साथ सर्व, इस पर भी बहुत मनन चिंतन करना है। पहले स्व और स्व के साथ सर्व, इसमें बहुत गहरा राज है। कैसे? पहले स्व मतलब अगर हम अपने आप को परिवर्तन करते हैं तो बहुत बहुत कुछ होता है, क्योंकि सबसे पहले तो हम खुद को चेक करते हैं। जब हम चेक कर रहे हैं तब भी वाइब्रेशंस या फिर हमारे संकल्प कितने श्रेष्ठ है कि हम अपने आप को चेक कर रहे हैं। ये वाइब्रेशंस जब औरों तक पहुंचेगी तो औरों की भी वही वाइब्रेशंस ट्रिगर होंगी, फीलिंग्स ट्रिगर होंगी कि अपने आप को चेक करना है ना। जब हम खुद को चेक करते हैं तो अपनी जो कि विकार है, जो कमी कमजोरियां है, वो हम फाइंड आउट करेंगे, फिर हम उसके ऊपर विधि फॉलो करेंगे ना, और फिर उस पे हम विजय प्राप्त करेंगे। जब हम विजय प्राप्त करेंगे तो कितना मतलब बहुत नशा, बहुत खुशी होती है। अब ये जो पूरा प्रोसीजर है,
इस पूरे प्रोसीजर में हर एक स्टेप में, हर क्षण, हर सेकंड हम एलिवेटेड एनर्जी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एनर्जी हम रेडिएट कर रहे हैं, जो बाकी आत्माओं को भी बहुत ज़्यादा ये करेगी, क्या करेगी, उन्हें भी सहयोग देगी कि तुम भी खुद को चेक करो, चेंज करो और अपने विकारों पर, कमजोरियों पर विजय प्राप्त करो। क्योंकि अगर हम किसी के बारे में गलत बात सोचते हैं, है ना, तो बाबा कहता है ना कि उन तक वो पहुंच जाती है। अगर तुम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो तो उन तक वो पहुंच जाता है। भले उन्हें ये पता नहीं होगा कि ये मेरे बारे में कौन गलत सोच रहा है, क्या गलत सोच रहा है, ये भी पता नहीं होगा, लेकिन फील होता है ना, ड्राउजी फील होता है। और वो आत्मा जब हमारे सामने आती है तो कहीं ना कहीं पे समझ में आ जाता है ना, हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि ये बोल तो बहुत मीठा रही है, लेकिन पता नहीं इसके मन में बहुत ज्यादा हमारे लिए प्यार है नहीं, ये समझ में आ जाता है। तो अगर ये समझ में आ जाता है तो जो भी हम बाबा की विधियां फॉलो कर रहे हैं तब भी हम वाइब्रेशंस और एनर्जी ही रेडिएट कर रहे हैं ना, तो वो भी जो भी सृष्टि की आत्माएं हैं, जितना पावरफुली हम करेंगे उतना उतना और ज्यादा आत्माओं तक वो पहुंचने वाली है और उनके भी वही वाइब्रेशंस ट्रिगर होने वाले हैं। तो वो खुद भी, हम अगर अपने आप को चेक करने लगेंगे ना तो कई आत्माएं उस एनर्जी को मिलने की वजह से, रिसीव करने की वजह से खुद अपने आप को चेक करना और चेंज करना शुरू कर देगी। इसीलिए पहले स्व और स्व के साथ सर्व। यदि स्व का परिवर्तन नहीं करते और दूसरों के शुभ चिंतक बनते हो तो सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए स्वयं को कायदे प्रमाण चलाते हुए स्व का परिवर्तन करो, इसी में ही फायदा है। बाहर से कोई फायदा भल दिखाई ना दे, लेकिन अंदर से हल्कापन और खुशी की अनुभूति होती रहेगी। स्लोगन है, सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती है। सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती है। अब क्यों मर्ज हो जाती है? मर्ज हो जाना मतलब निकल जाना। अब क्यों मर्ज हो जाती है, निकल क्यों जाती है? क्योंकि जैसे कि कई बार हम बाबा हमें बताता है कि मन से ही ज्यादा बीमारियां शरीर को लगती है। 85 से 90% शरीर की बीमारियां मन की वजह से होती है। हम जो गलत सोचते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, कामना, अपेक्षाएं, है ना, गुस्सा, क्रोध, आलस्य, अहंकार, सबसे बड़ा अहंकार, ये जो होता है ना, उसी की वजह से जो हम गलत संकल्प करते हैं, व्यर्थ संकल्प करते हैं, उसका परिणाम सबसे पहले किस पर होता है? अपने शरीर पर होता है। हम अगर किसी और के बारे में, अगर मत्सर के भाव है किसी और के बारे में, द्वेष के अगर भाव है ना, तो उसके पास तो बाद में जाएगा। सबसे पहले हमारे अपने शरीर को वो पहुंचता है, अपने शरीर को वो लगता है और फिर बीमारियां शुरू हो जाती है। मन से ही सभी तन को बीमारियां लग जाती है और बिल्कुल 5-7% जो बीमारियां हैं वो इन्फेक्शियस होती है, जो बाहर से आती है। बाकी सारी की सारी बीमारियां हमारे गलत संकल्पों की वजह से हमें लग जाती है। तो अगर हम सेवाओं में सदा उमंग उत्साही रहेंगे, अब सेवा करनी है, इसका मतलब क्या है? मन बुद्धि बाबा की तरफ है ना, क्योंकि सेवा तो बाबा के मन बुद्धि बाबा के साथ जोड़ने के बजाय तो सेवा हो ही नहीं सकती। तो मन बुद्धि बाबा के साथ है तो श्रेष्ठ संकल्प है, एलिवेटेड संकल्प है, तो इतने शुद्ध, श्रेष्ठ, पवित्र संकल्प है, तो तन पर क्या लगेगा? वही लगेगा, शुद्ध, श्रेष्ठ, पवित्र ही तन बन जाएगा, है ना। तो बीमारियां खत्म हो जाएंगी, जो है वो भी खत्म हो जाएगी। तो सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती है। ओम शांति।